नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सेजल गुर्जर। बिजनौर पहुंची यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा। जिलाधिकारी ने बुके भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डीएम द्वारा परिजनों को बुके भेंट कर दी गई शुभकामनाएं। यूपीएससी टॉपर ने महिला सशक्तिकरण को बताया पहली प्राथमिकता। जिम्मेदारियां मिलने पर भरपूर तरीके से करूंगी पूरा करने की कोशिश। मैं पैदा यहीं बिजनौर में बीना प्रकाश अस्पताल में हुई थी। वैसे मेरा जो गांव है वो बास्टा है, चांदपुर के पास, और वहीं पर मेरी जो बाकी परिवार है, दादा दादी जी वहीं पर रहते थे, और ताऊ जी ताई जी चांदपुर में रहते हैं। तो यहीं पर मैं हमारा जो त्यौहार होता था, होली दीपावली, हमेशा यहीं पर बीतती थी। जो शिक्षा है वो मैंने दिल्ली में प्राप्त की थी, सरदार पटेल विद्यालय स्कूल से, पर जो मेरी बचपन की यादें हैं वो बिजनौर और चांदपुर से भी बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई। कोचिंग की बात करें, आज इसकी सिविल सर्विसेज कहाँ से कोचिंग किया? जी, कोचिंग मैंने कुछ ली थी, पर साथ साथ में मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। कोचिंग में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, सेंट्रली फंडेड RCA में, तो वहाँ से मैंने कोचिंग में हेल्प ली थी। अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हम बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते थे। जामिया में ही है RCA, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अंतर्गत है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वहाँ से मैं हेल्प लेती थी। बाकी कोचिंग क्लासेस शुरू में ली थी, पर सेल्फ स्टडी मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। आपने देश में टॉप किया, क्या आपको विश्वास था कि IAS में टॉप कर जाऊंगी? ये IAS में टॉप करने का तो नहीं सोचा था। उम्मीद थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, किसी तरह देश की सेवा कर पाऊँ। तो खुशी है कि साथ साथ में पहली रैंक भी आ गई। आपने बिजनौर जिले का नाम रोशन किया है देश भर में। हाँ जी। बिजनौर के जो और युवा हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपका मन करे, जिस चीज़ में आपकी इच्छा हो, पैशन हो, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें किया, चाहे आपका खेल में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपका मन करे आप उसी में मेहनत करेंगे तो शायद आपको सफलता प्राप्त हो। आपको जनता की सेवा करने का मौका दिया है भगवान ने, ईश्वर ने। हाँ जी। तो क्या बिजनौर के लिए भी आप कुछ सोचेंगे अगर आप कहीं ऊंचे पद पर जाती हैं तो? जी ज़रूर, मुझे जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिस क्षेत्र में दी जाएंगी, उनको भरपूर तरीके से मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश मेरा पहला कार्डर है, पहला प्रेफर्ड कार्डर है। होपफुली उम्मीद है कि मुझे शायद इसी प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले। बिजनौर प्रदेश में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो और भी अच्छा। सरकार का महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस है, हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे? सरकार का, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, और भी अनेक महिला सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और उसी में मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कुछ अपने प्रयास करने का मौका मिले, और न ही सिर्फ केंद्रीय स्तर पर सबसे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी कुछ मौका। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं, जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको भरपूर तरीके से पूरा करना सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर निजी तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं काम करना चाहूँगी। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको हाँ जी। आप किस तरह से देखती हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाओं को अपने बचाव में कुछ करना चाहिए? महिलाओं को अपने बचाव में तो जो करना चाहिए ही, वो तो उनकी वो है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज को, परिवार वालों को, आसपास वाले लोगों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि ऐसे अत्याचार न हों। और धीरे धीरे कई जगह ये कम हो रहे हैं, कई जगह बढ़ रहे हैं। तो सुरक्षा, महिला सुरक्षा सर्वप्रथम जिम्मेदारी रहती है प्रशासन की, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर साथ साथ में जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको लड़कों के साथ के समान स्तर पर लड़कियों को अहमता देनी चाहिए, और ये लड़कों को भी समझाना चाहिए। सूरत जी, आप दिल्ली रह रही हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। आप योगी सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है किस तरह से मानती है कि सही है या गलत है? जी, सही गलत ये हर प्रदेश जो है, और सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार भरपूर तरीके से अपने सभी कार्यों में काम कर रही है। और उम्मीद है जहाँ पर भी, जिस भी प्रदेश में मुझे काम किया जाता है, मैं अपने स्तर पर और काम करना चाहूँगी। बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है इस समय, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? मैं अभी इस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और हाँ, मैं नहीं कहना चाहूँगी कुछ।